स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स में हम पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड्स करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड्स में बच्चे ये जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज आपने ऐड कर लेना, ये साइनाइड्स की है। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाइड्स में आपको पता है साइनाइड्स का फार्मूला हमने पढ़ा है कि RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारे पास साइनाइड्स हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है बच्चे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आपको पता है कि क्या होता है हाइड्रोलिसिस में, कि वाटर की एडिशन करना, उसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो देखो ये कहता है कि जब हम साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं ऑन बॉइलिंग विद एल्कली और डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, कि जब हम एल्कली और डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ साइनाइड्स को हीट करते हैं तो वो हाइड्रोलाइज होके मीन्स उनके बीच में वाटर ऐड होके वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं रिएक्शन, नीचे देखो। देखो बड़ी इजी रिएक्शन है, ट्रिक से आपको याद रखनी है। आपके पास क्या है, ये जैसे मैंने आपको बताया साइनाइड्स का फॉर्मूला क्या है RCN। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे जो R है, R की जगह CH3 है, CN, ये यहाँ पे एक कार्बन और ये दो कार्बन, इसको हमने कहा इथेन नाइट्राइल। ये इथेन नाइट्राइल है, इसके बीच में हमने वाटर को ऐड किया हाइड्रोलिसिस। अब वाटर कौन सी फॉर्म में है याद रखना है। यहाँ पे देखो आपको इस रिएक्शन को ऐसे याद रखना है, यहाँ पे O है और H2 है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ये CH3, यहाँ पे CH3, ये C, ये आगे C, ये O, ये इसके साथ आगे C डबल बॉन्ड O, और पीछे क्या बच गया फिर N, ये आ गया N, और ये यहाँ से O पहले ही चला गया H2, तो ये आ गया NH2। रिएक्शन को ऐसे याद रखना है। फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे ये CH3, ये CH3 है, ये C, ये C है, ये O यहाँ पे आ गया, और पीछे क्या बच गया N, ये N है, और ये H2, ये H2, इसके बीच में वाटर ऐड हो गया तो ये बन गया असीटामाइड। अब एसीटामाइड ये बन गया है, आपको हमने अमाइंस के अंदर पढ़ा, ये इसका कॉमन नेम है असीटामाइड। अब फिर से हम इसके अंदर वाटर की एडिशन करेंगे, तो ध्यान रखना है यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, याद रखना है ये 2 नहीं लिखना है। अब इसको हमने वाटर के साथ फिर से ऐड किया, तो वाटर किस फॉर्म में है, H और OH की फॉर्म में, पता है आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में। तो आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे ये NH2 जो है, ये NH2 आपको सिंपल याद रखना है, ये वाटर के इस H को अपने पास ले लेगा, तो क्या बना देगा, यहाँ पे ऐड करना है प्लस NH3, अमोनिया गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। मीन्स ये NH2 वाटर के H पॉजिटिव को ले लिया और NH3 अमोनिया गैस बन गई। पीछे क्या बच गया, CH3C डबल बॉन्ड O, ये है CH3C डबल बॉन्ड O, और वाटर के अंदर क्या बच गया OH, और ये OH इसके साथ ऐड हो गया तो बन गया एसिटिक एसिड। तो हाइड्रोलिसिस से जो आपके पास साइनाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स एसिटिक एसिड बना रहे हैं। यहाँ पे हमने इथेन नाइट्राइल लिया, इथेन नाइट्राइल से इथेनोइक एसिड, IUPAC के नाम, और ये इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। फिर से बता देता हूँ, CH3 ये वाला CH3, ये C, ये C, ये O, ये इसके साथ O, ये N, ये N, ये H2, ये H2। फिर ये 2 नहीं आएगा, वाटर को हमने ऐड किया इसमें, वाटर किस फॉर्म में है, वाटर, ये 2 नहीं है, वाटर H पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में है, तो CH3COO ये इस OH को ले लेगा तो बना लिया CH3COH एसिटिक एसिड। पीछे बच गया NH2, ये NH2 इस H पॉजिटिव को ले लेगा और बना देगा, यहाँ पे ऐड करना है आपको प्लस NH3, अमोनिया गैस जो है वो
इवॉल्व हो जाएगी। तो ये हाइड्रोलिसिस होगी। दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन इज रिडक्शन। रिडक्शन आपको पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म की प्रेजेंस में होती है। ऑन रिडक्शन विद लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, ये है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हाइड्रोजन। ये कैटालिस्ट है। एल्काइल साइनाइड यील्ड्स प्राइमरी अमाइंस, कि एल्काइल साइनाइड से हमारे पास प्राइमरी अमाइंस बनते हैं। आप हमने अमाइंस में पढ़ा कि प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं। रिएक्शन को देखते हैं। हमारे पास एल्काइल नाइट्राइड में जैसे RCN है, तो RCN में R की जगह CH3 CN, इथेन नाइट्राइल कहते हैं हम इसको। ये एक कार्बन, ये दो कार्बन इथेन, और ये N है तो नाइट्राइल। रिडक्शन कर रहे हैं हम इसमें 2 टाइम्स H2 में 4 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा देखो, बिल्कुल सिंपल है, याद रखना है, ऐसे याद रखो। CH3, ये CH3, यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएंगे, तो बन गया C, 2 इसके साथ ऐड हुए तो हो गया CH2, और N के साथ 2 ऐड हो गए NH2, तो बन गया इथेन अमाइन। टोटल 4 हाइड्रोजन थे, 2 इसके साथ ऐड हो गए, 2 इसके साथ ऐड हो गए, तो रिडक्शन हुई इथेन नाइट्राइल से इथेन एमाइन बन गया आपके पास। सिंपल रिएक्शन। तीसरी होगी कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन आपको पता है, जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया, हमने अल्फा हाइड्रोजन की ये रिएक्शन होती है, तो इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो थॉर्प नाइट्राइल कंडेंसेशन है इसकी। ये कह रहा है कि सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल नाइट्राइल containing अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम टू फॉर्म इमिनो नाइट्राइल, कि दोनों मॉलिक्यूल एल्काइल नाइट्राइल की जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन आपको बताया मैंने पहले ही एल्डोल कंडेंसेशन में, कि जब वो रिएक्ट करते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल जुड़ के वो अमीनो नाइट्राइल बना लेते हैं। कैसे, देखो रिएक्शन नीचे। मान लो हमारे पास ये CH3 जैसे RCN है, तो इससे पहली रिएक्शन में हम R की जगह CH3 मिथाइल ग्रुप ले रहे थे, यहाँ पे इथाइल ले लिया हमने CH3 CH2 CN, ये आगे CN, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो हमने इसको कहा प्रोपेन नाइट्राइल। तो ऐसे ही सेम मॉलिक्यूल जैसे कि ये वाला है, ऐसे ही ये वाला है, इसको सिर्फ लिखा है ऐसे CH3 CH2 CN। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में जो फंक्शनल ग्रुप के साथ पहला कार्बन आता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है CN, इसका ये पहला अल्फा कार्बन है और ये आगे इसके दो अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन होगी। तो ये भी प्रोपेन नाइट्रोल है, सॉरी प्रोपेन नाइट्राइल है। इसको ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा है, बात एक ही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसा पहला मॉलिक्यूल है। तो ये प्रोपेन नाइट्राइल का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। रिएक्शन किसकी वजह से होगी, अल्फा हाइड्रोजन से। यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन अगर हम इसको खोल के लिखें तो ये क्या है, ये देखो CH3, फिर क्या है, ये वाला CH3 लिखा, C, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन लिखा हमने, और साथ में क्या है आगे CN। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, H पॉजिटिव बन गया। ये H पॉजिटिव आप इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखो, CH3 CH2, ये आ गया CH3 CH2, आगे क्या है, मैं इसको साफ कर देता, या देख लो आगे क्या है, C, ये वाला C। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, तो यहाँ पे आपको देखो ये ट्रिपल बॉन्ड ही है। यहाँ पे नाइट्रोजन, देखो बच्चे ध्यान देना इसको, आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन अभी मैंने बताया, इसको खोल के लिखा हमने, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को यूज़ करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो अब यहाँ पे एक एक ही हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बचेगा, क्योंकि ये यहाँ पे चला गया इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को यूज़ करके।
तो देखो CH3CH2, ये आ गया CH3CH2, ये C है, ये C है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है, N, ये वाला N, ये वाला, तो इसके साथ ये वाला H, तो बन गया NH। आगे क्या बच गया, देखो यहाँ तक हो गया। आगे कि यहाँ पे CH2 था, तो अब बच गया यहाँ पे CH, क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला गया है CH, और जिसके साथ क्या है CH3, ये है CH3, और आगे क्या है CN, ये आगे CN। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम अगर देंगे 3 अमीनो, कि 3 पे क्या है अमीनो, 1, 2 और 3, 3 पे ये अमीनो NH ग्रुप है, 3 अमीनो 2 मिथाइल, कि 2 पे क्या है मिथाइल, और पेंटेन नाइट्राइल, 1 2 3 4 5, 5 हो गए पेंटेन, और नाइट्राइल है CN, तो हमने इसको कहा 3 अमीनो 2 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। तो आपको ये रिएक्शन जो है वो याद रखनी है। फिर से मैं रिएक्शन को बता देता हूँ, बड़ी सिंपल है। देखो ये CH3, फिर से देखो रिएक्शन को, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन के पास आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास प्रोपेन नाइट्राइल एक हो गया। दूसरा यही मॉलिक्यूल, इसको चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, जैसे यहाँ ऐसे ही लिखो, अगर CH3 CH2, और आगे क्या है C, और चाहे ट्रिपल बॉन्ड डालो या ना डालो, बात हमें पता है CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही होता है नाइट्राइल में। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन ये वाले हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम खोल के लिखें इसको, तो H को यहाँ से मैंने काट दिया, एक H यहाँ, एक H यहाँ लिख दिया मैंने, दूसरा H यहाँ पे लिख दिया, ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, H पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और N के साथ ये लोन पेयर यूज करके H के साथ बॉन्ड बन गया NH। ठीक है ना, ये बन गया। आगे क्या बच गया, देखो आगे अब ये इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, तो इसके साथ बॉन्ड बनेगा C के साथ कितने हाइड्रोजन बच गए, एक CH, और C के साथ ये क्या है CH3 और आगे क्या है CN, ये CN। तो अब देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो 3 कार्बन पे क्या है अमीनो है NH, 3 अमीनो, 2 पे क्या है मिथाइल, 3 अमीनो 2 मिथाइल, और 5 है कार्बन तो पेंटेन, और CN है तो नाइट्राइल। ये इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो ये साइनाइड्स की रिएक्शन है, ये इसको आपको याद रखना है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसाइनाइड्स। थैंक यू।